हम बात कर रहे थे उस दिन मोल्स की, है ना। मोल्स का आप लोग एक फॉर्मूला जानते थे कि मोल कंसेप्ट बेसिकली कहा जाए तो कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है, क्या मौजूद है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या कहलाते हैं, वो 1 मोल कहलाते हैं। एम आई क्लियर? तो अगर मैं एक फ्लो चार्ट सा बनाऊं, एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ, तो एक मोल क्या क्या चीजें हैं। एक मोल बेसिकली अगर पार्टिकल्स की बात करें तो एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद है। पार्टिकल्स मतलब कुछ भी, दे कैन बी आयंस, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी एनीथिंग, दे कैन बी एनी एंटिटी, कुछ भी हो सकती है जब हम एक मोल की बात करते हैं। ठीक है, एक मोल के साथ साथ और एक मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक ग्राम फॉर्मूला, एक ग्राम फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस, इसको भी रिप्रेजेंट करता है एक मोल। अच्छा, ये क्या चीज होती है, मैं बताता हूं आपको मैं। एक मोल रिप्रेजेंट करता है एक और चीज को, 22.4 लीटर ऑफ गैस at NTP, and what is NTP? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। यानी कि अगर एक मोल कह दिया तो समझ लो कि वॉल्यूम कितनी है, 22.4 लीटर है, ये फिक्स। इन सब चीजों का मतलब क्या है, एसटीपी पे तो एनटीपी जितना ही होता है। हाँ, वो उसमें 22,400 हो जाएगा। एसटीपी पर, एसटीपी पे इट वुड बी 22400, बस फर्क क्या, लीटर से एमएल में कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, जनरली उसमें भी हम चाहे तो उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 20.4 लीटर लिख दो, गलत नहीं होगा। एसटीपी एनटीपी एक ही बात रहती है, बस उसमें कंडीशन चेंज हो जाएगी, प्रेशर की और टेम्परेचर की। ठीक है, पर उस पे एस क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसमें नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब इसी फॉर्मूले को जरा कुछ ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं इसका मतलब क्या है वो समझ लो आप लोग सभी। यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक बातों को हमने बहुत ध्यान से समझना है। जैसे उसने बोला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास का रेशियो क्या होता है, पहला नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा ये नंबर ऑफ मोल्स किसकी बात करी जा रही है, ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास लिया। अगर नंबर ऑफ मोल्स एटम्स के ले रहे होते तो फर्क क्या होता, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन नीचे क्या आता, अपॉन एटॉमिक मास। ये क्लियर है, या तो किसी को डाउट नहीं होगा। इसी चीज No, को इसी चीज को अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स गैसेस की दे दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, तो ध्यान रखना गैसेस की टर्म्स में वॉल्यूम ली जाती है। क्या ली जाती है, वॉल्यूम। तो क्या होता है, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। यानी कि जो वॉल्यूम दी हुई है बेसिकली ये क्या है, गिवन वॉल्यूम अपॉन जो उसकी वॉल्यूम एसटीपी होती है। कितनी होती है वॉल्यूम एट एसटीपी, 22.4 लीटर। याद रहेगा, याद रहेगा ये फॉर्मूला। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका इन टर्म्स ऑफ गैसेस जब बात करेंगे कि बच्चों आपको नहीं मिलेंगे ये फॉर्मूला, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ लो उसको। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं, अगर पार्टिकल्स दिए हुए बेसिकली आपको आयंस दिए हुए हैं, तो उसमें कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयंस मॉलिक्यूल्स, उस केस में क्या करना है आपने, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ रहे हो आप लोग, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स। सही है। एक और एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपको याद करनी है वो आती है रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो हालांकि ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे जिसको हम लोग मोलारिटी के केस से पढ़ाएंगे आपको। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां से भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं सॉल्यूट के। खैर वो भी आगे पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को। जैसे बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन बेस्ड कंपटीशन के।
पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप आंसर निकालेंगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में बहुत आते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन, पहला 28 ग्राम CO, दूसरा 46 ग्राम C2H5OH, तीसरा 36 ग्राम H2O, चौथा 54 ग्राम N2O5। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सुन लीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 89.6 liter of gas at NTP are A option 6.022 into 10 की पावर 23, दूसरा ऑप्शन 2 into 6.022 into 10 की पावर 23, तीसरा ऑप्शन 3 into 6.022 into 10 की पावर 23, चौथा ऑप्शन 4 into 6.022 into 10 की पावर 23। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। आप लोग जल्दी से इसे, चलिए एक बार देखें। रैंक पता है इससे निकलती है जितने क्वेश्चन आप कर पाओ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन था लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे, कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो इसमें। नंबर ऑफ मोल्स, सर सी आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स इज तो सी आंसर आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास 28 अपॉन C होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 16, ये तो 1 ही हो गया, 1 मोल हो गया। सेकंड वाला कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इतना, सर वो भी वन वन हो जाएगा। वाला भी वन है। ये भी बना रहा है। सर थर्ड वाला 2 आ रहा है। फोर्थ वाले का 2 यार आएगा। सेकंड भी 1 है और थर्ड वाले में 2 आ रहा है। बहुत बढ़िया। 2 मोल। 36 ग्राम ऑफ वाटर इज 36 अपॉन 18 दैट इज इक्वल टू 2, और ये है 54 ग्राम ऑफ N2O5। इट कम्स आउट टू बी 54 ग्राम अपॉन N हो गया हमारा 14 into 2 28, 28 plus 16 into 5 is what 80 है ना। 80 54 अपॉन ये तो 0. ये 1/2 आ रहा है ना, 1/2। सबसे ज्यादा मोल्स किस में आ रहे हैं? इसमें जितने जिस बच्चों समझ आया आप लोगों को या नहीं? यस सर। यस सर। यस भैया। आपने क्या आया था रोशनी, आपका आंसर क्या आ रहा था? भैया मेरा आंसर सी आ रहा था सी करेक्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का। सही है। आप दूसरा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 89.6 लीटर, ये भी आसान तो क्वेश्चन था बिल्कुल। दूसरे का डी है। सर डी। दूसरे का डी, 4 into डी। 6 बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है? ये गिवन वॉल्यूम हो गई, और आपकी कितनी होती है एसयूवी वॉल्यूम 22 यस सर। लगभग कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। आंसर आ गया। कितने लोगों को ये समझ आ गया? 4 टाइम। सर 4 टाइम। है। आइए जरा नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पर। टोटल
बच्चों, आर यू एबल टू डू? यस भैया। डन भैया। सभी का हो गया? सर चलिए एक बार देखते हैं। यार क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, सभी ने कर लिया होगा। ये मान लो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पहले एक काम करो, इसके मोल्स निकालो। कितना मोल्स निकाला है आप लोगों ने? गिवन 10 by मास, 76 गिवन मास कितना है? 10। और सी ए का मास होता है 40, तो सी ए सी ओ थ्री का मास हो गया 100। कर लिए सभी ने? आया यस ना? भैया। द नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट एज 0.1 by 10 10 by 100, that is 0.1 moles.
तो अगर ये 0.1 मोल्स है तो ऑब्वियसली बात है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी उसमें। अरे जितने मोल्स, एक मोल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स, तो 0.1 मोल में कितने प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे 3.011 इन 10 पावर 24। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। सभी को समझ आ रहा है? भैया मेरा सॉल्व करके 3.011 into 10 की पावर 22 आ रहा है। राइट, यू आर राइट, इट इज 22 नॉट 24, इट इज 10 पावर 22। ठीक है, बात समझ आ रही है सभी को? यस भैया। चलिए आगे आ जाइए, सेकंड पार्ट कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। देखो इसको करने का तरीका पहले समझ लो, किसी ने आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। सिल्वर का जो मास होता है ना, सिल्वर का मास, एक मोल का, एक मोल सिल्वर का मास होता है उसके एटॉमिक मास के बराबर, जो कितना होता है 108 ग्राम। अब आपसे एक एटम का मास पूछ रहा है, तो आप मुझे बताओ पहले एक मोल में एटम्स कितने होते हैं, ये भी तो बात है ना, एक मोल में एटम्स कितने, अरे एवोगैड्रो नंबर भाई, कितने एटम्स होते हैं। तो एक मोल का इतना मास, एक मोल में इतने एटम्स, तो मैं ये कह दूं 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सिल्वर का मास कितना, 108। मैथ्स आती है ना? सर एक बार और समझा दो। अरे कंपेयर कर दो, ये भी एक मोल सिल्वर की बात चल रही है, ये भी एक मोल सिल्वर की बात चल रही है। एक मोल सिल्वर में, किसी भी चीज के एक मोल में उसका एटॉमिक मास होता है, और किसी भी चीज के एक मोल में उसके अंदर इतने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो एक मोल हटा दिया आपने, क्या रह गया खाली, आपका रह गया 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सिल्वर इक्वल टू 108। हाँ है ना? अरे कंपेयर कर दिया दोनों को, इक्वेशन Yes, भैया। इक्वेशन 2। बात समझ आया? यस सर। तो एक एटम ऑफ सिल्वर का वेट कितना हो गया आंसर? कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? आ गई सर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी था 1 मोल ऑफ CO2। अब देखो 1 मोल ऑफ CO2 में क्या होगा, जैसे 1 मोल ऑफ सिल्वर का वेट कितना था, तो उसके एटॉमिक मास के बराबर, तो 1 मोल ऑफ CO2 का वेट किसके बराबर होगा, 44। 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास के बराबर। हाँ या ना? और 1 मोल ऑफ CO2 में कितने पार्टिकल्स, 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल्स। तो आपसे पूछा, ये बताइए बताइए एक मॉलिक्यूल में कितना वेट हो जाएगा, निकाल पाओगे निकाल पाओगे? निकाल लेंगे। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल बी सिंपली इक्वल टू 44 अपॉन 6.022 into 10 to power 23। Am I clear to all? यस भैया। यस सर। सभी को समझ आ गया? इससे आंसर निकाल लीजिए, ये आंसर आपका आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, दैट विल बी आंसर। Am I clear to all? स्टोरी समझ आ गई सही बच्चों को? यस सर।